पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स के बारे में, उसके चार टाइप्स के बारे में, उसके बाद फिर मेटल के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के 3 पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके थे। पहला मेटल रिएक्शन विद वाटर, दूसरा मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तीसरा मेटल रिएक्शन विद एसिड। अब हम लोग चौथे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर है रिएक्शन विद क्लोरीन। मेटल जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? मेटल्स कंबाइन विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक क्लोराइड्स ऑफ मेटल। अब आयनिक आता है। आयनिक क्या होता है? आयनिक क्लोराइड्स। आयनिक का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करता है तो आयनिक होता है, क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि देखिए सोडियम एक मेटल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। आप लोगों को पिछले वीडियो में ऑलरेडी पता हो चुका है कि सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज करता है, जिसके वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस आपस में अट्रैक्ट होता है, बस वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगा। सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड, जिसमें इसका प्लस और इसका माइनस दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से दोनों एक कंपाउंड बनाता है NaCl, जो आयनिक क्लोराइड कंपाउंड हम लोग कह सकते हैं इसे। अब इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ज्यादातर होता है कि कोई भी मेटल जल्दी हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करवाता। ठीक है, सिर्फ कुछ ही मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ओके, नॉट ऑल बट सम रिएक्टिव मेटल्स combine with hydrogen to form hydrides. These are generally formed by passing hydrogen gas over heated metal. इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन से वही रिएक्ट करता है जो हाईली रिएक्टिव हो। जो रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। और ऐसे भी रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि मेटल को हीट करके हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर से पास नहीं किया जाए। मेटल को हीट किया जाता है और उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। अगर ऐसा किया जाए तब वो आपस में रिएक्शन कर सकेंगे, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कैल्शियम और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करने में कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। ठीक है, ये हो गया 5वां पॉइंट। 6 पॉइंट इसका क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर कोई मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर कोई मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहा है तो कोई अदर मेटल चाहे तो उसके अंदर के मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है अगर वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो सॉल्ट सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ जिंक है और यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। जब दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? जिंक जो रहेगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद सल्फेट के साथ आ जाता है। यानी कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। उसी तरह से अगर आयरन को भी अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। एक तरह से समझिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो अपने से कम पावरफुल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरह से सेम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड। कोई मेटल अपना ऑक्साइड बना रहा है और कोई उससे ज़्यादा पावरफुल मेटल उसके साथ रिएक्ट करने आ गया तो जो पहले से ऑक्साइड बना रहा था मेटल, वो मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा और जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो अपना ऑक्साइड बनाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, जैसे Mg+UO मैग्नीशियम
और यहाँ पर क्या है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि अभी ऑक्साइड किसका बन रहा है कॉपर का बन रहा है। जब दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और खुद का ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पर बात ये भी है कि कैसे पता करें कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि जिसके लास्ट में 1 होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका एक सीरीज है जिसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वो पढ़ लिए तो उसके बाद हम लोगों को पहचानना इजी हो जाएगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा मेटल किसके कंपेयर में कम रिएक्टिव है, सब कुछ। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक ऐसा कॉलम वर्टिकल कॉलम जिसमें रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके डिक्रीजिंग तौर पर रखा जाए, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है ऊपर जो कम रिएक्टिव है उसे नीचे रखा जाए, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स आता है। अब यहाँ पर मैंने वो रिएक्टिविटी सीरीज बना दिया। सबसे ऊपर में कौन है पोटेशियम बेरियम कैल्शियम सोडियम, ये सब क्या है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, यानी ये सब सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। सबसे नीचे कौन है गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर मर्करी कॉपर, ये सब क्या है सबसे कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा, उससे कम बेरियम, उससे कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम सोडियम, सोडियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, इस तरह से जिंक, जिंक से कम क्रोमियम होता है, उसके बाद आयरन, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा कम है रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा है। अगर हम लोग वैसे ही लिया जाए तो जिंक और क्रोमियम, इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है और उससे कम क्रोमियम है। अगर सोडियम और टीन में लिया जाए तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है और टीन कम रिएक्टिव है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं क्या होता है रिएक्टिविटी डिक्रीज करता जाता है, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम लोग को कम रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग को ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। इसी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। पहला मेटल्स along hydrogen in reactivity series have a greater tendency than hydrogen to keep up electrons in their solution. Such metals are electropositive. इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स जितने भी मेटल हैं ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स देने की यानी लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ओके। उसके बाद फिर जैसे कि पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसे रिएक्टिविटी सीरीज में फर्स्ट पे रखा गया, सबसे ऊपर रखा गया, एवं ऊपर रखा गया। और गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए उसको सबसे नीचे रखा गया, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो सबसे नीचे होगा। सेकेंड, मेटल्स above hydrogen in the series can liberate hydrogen ions when treated with acid। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी मेटल्स हैं उनसे अगर किसी एसिड का रिएक्शन करवाया जाए तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट क्या है तो a more electropositive metal can replace
इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के सॉल्यूशन से उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, आयरन है, तो यहाँ पर है कॉपर। चेक करते हैं आयरन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कॉपर। यहाँ पर देखो आयरन कहाँ है, यहाँ है, और कॉपर है कहाँ, यहाँ है। तो जाहिर सी बात है आयरन ऊपर है कॉपर नीचे, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद कॉपर सल्फेट बनाएगा। ये क्या है, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का सॉल्ट है और ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो क्या होगा, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को रिप्लेस कर देगा और FeSO4 बनाएगा। अब यहाँ तक हम लोग का मेटल था। मेटल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मेटल का डेफिनेशन, सेकंड में मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड में मेटल के बारे में, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे पता चला कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन कहाँ रिएक्टिव, मतलब कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, जितना ऊपर जाता है रिएक्टिविटी बढ़ता है, जितना नीचे जाता है रिएक्टिविटी घटता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कौन सा मेटल किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है। अब हम लोग पूरा मेटल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है नन मेटल्स। तो नन मेटल्स हम शुरू करते हैं। नन मेटल्स क्या होता है, नन मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्रिटल एंड हैव लो डेंसिटी। जो हमारा नन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ट्रांसफर नहीं करता है, कंडक्टर नहीं है। देखिए कैसे, अगर हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और इधर हम हीट करते हैं, यानी कि अगर इसको धीरे से जलाते हैं तो क्या होता है, इधर हम लोग को हीट नहीं पहुँचता है। क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैड कंडक्टर। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अगर यहाँ पर हम लोग करंट लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को धक्का नहीं लगेगा। उसी तरह से ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि उनको वायर की तरह नहीं बना सकते हैं, शीट नहीं बना सकते हैं। उसके बाद फिर इनका डेंसिटी भी लो होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल। सबसे पहला, मेटल्स आर यूजुअली ब्रिटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक शीट्स और वायर। यानी कि नन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, इसी वजह से उनका वायर या फिर उनको थिन शीट्स में नहीं बदला जा सकता। दूसरा, नन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। नन मेटल्स में लस्टर नहीं होता। लस्टर याद ही होगा, लस्टर क्या होता है, जो एक चमक होती है एक मेटल की, एक सिल्वरी एक शाइनिंग होती है, वो नन मेटल में नहीं होता है। लेकिन नन मेटल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, दो एक्सेप्शंस हैं, जिनका नाम है ग्रेफाइट एंड आयोडीन। इसको एकदम याद रखना, ठीक है। ग्रेफाइट और आयोडीन में लस्टर होता है। नेक्स्ट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि जब भी नन मेटल्स मान लो ये लगती है, एक तरफ पकड़ेंगे या फिर कोई भी नन मेटल है यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तक हम लोग का हीट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगा। लेकिन एक ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट जैसे कि पेंसिल में क्या होता है, एक ग्रेफाइट का ब्लैक कलर का ग्रेफाइट पड़ा होता है, ठीक है। अगर पेंसिल को दोनों तरफ से छील लिया जाए और एक तरफ से हम लोग क्या करेंगे, करंट देंगे और दूसरी तरफ बल्ब का तार अगर अटैच करेंगे तो क्या होगा ना कि बल्ब जलने लगेगा। इससे पता चलेगा कि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट, दे हैव नो टेंसिल स्ट्रेंथ। उनका टेंसिल स्ट्रेंथ भी लो होता है, यानी उनमें पकड़ने की क्षमता नहीं होती है ज़्यादा। अगर इसी वजह से वो टूट जाते हैं। अगर हम लोग टेंसिल स्ट्रेंथ का आजमाना है तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ लेंगे और उसको पकड़ के जोड़ सकते हैं, क्या होगा कि वो टूट जाएगा। नन मेटल रहेगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन वही अगर मेटल रहेगा तो वो नहीं टूटेगा, उसका टेंसिल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है, इसका लो होता है। नन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नन मेटल्स को इजीली बॉयल किया जा सकता है, इजीली हम लोग मेल्ट कर सकते हैं।
फ्रेजाइल एंड हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स लाइट वेट होते हैं यानी हल्के होते हैं और उनका डेंसिटी भी कम होता है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। याद है सभी नॉन मेटल्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, हार्डेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, उनका एक अलग आवाज नहीं होता है, यानी कि उनमें जो सोनोरस जो मेटल में अलग तरह का एक साउंड होता है वो इसमें नहीं होता है। दे एग्जिस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ मेटल, मेटल्स सिर्फ सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी जो लिक्विड में था, लेकिन नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में होते हैं। सॉलिड में भी होते हैं जैसे आयोडीन, लिक्विड में ब्रोमीन और गैस में ऑक्सीजन। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सॉलिड में बहुत सारे होते हैं सॉलिड मेटल्स, लेकिन लिक्विड में सिर्फ एक नॉन मेटल्स, लिक्विड में सिर्फ एक नॉन मेटल होता है, वो ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो होता है ब्रोमीन। फिर नेक्स्ट गैस, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेस हैं। फिर आए थे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई भी नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6 7। तो 4 5 6 7 होने की वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं यानी कि गेन करते हैं, जिसकी वजह से उस पर निगेटिव चार्ज पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक नॉन मेटल ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक नंबर 8 होने की वजह से इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डालेंगे तो क्या आएगा, 2 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरा 6 इलेक्ट्रॉन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, देखते हैं। नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, यानी जब भी कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। और वही एसिडिक ऑक्साइड, सम ऑफ दीज ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड। और वही एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर से हम लोग डिसॉल्व करेंगे यानी रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनेगा, एसिडिक एसिड्स बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है तो SO2 बना, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बना। और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग क्या किया, वाटर से रिएक्शन करना, वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना, एसिड बना। फिर रिएक्शन विद एसिड, यानी कि नॉन मेटल एसिड से कैसे रिएक्शन करता है, तो अनलाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन। मेटल्स जब भी एसिड से रिएक्ट करता था तो क्या करता था, हाइड्रोजन लिबरेट करता था, हाइड्रोजन रिलीज करता था। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, नॉन मेटल कभी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता, एसिड से रिएक्ट नहीं करता है और ना ही हाइड्रोजन रिलीज करता है। Some nonmetals however react with oxidizing acid to produce oxo acid। लेकिन इसीलिए क्या होता है ना कि नॉन मेटल्स हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है और ऑक्सो एसिड बनाता है। जैसे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट किया HNO3, ओके, उसके बाद फिर जिससे क्या बना, H2SO4 बना, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, NO2 यानी NO2 बनाया, फिर H2O बनाया। उसके बाद फिर रिएक्शन विद क्लोरीन, जब भी नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स। जब भी नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो अपना क्लोराइड्स बनाता है। एज एग्जांपल H2+Cl2 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी तरह से P4 और 6Cl2 बनाता है तो 4PCl3 बनाता है। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन विद
क्लोरीन कपलिंग हुआ। ये 3 रिएक्शन हुआ है। फिर चौथा रिएक्शन क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड्स बनाता है। इसके बाद फिर क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है, NH3। अब इसके बाद फिर आता है रिएक्शन विद वाटर। नॉन मेटल्स जनरली वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटल्स कभी भी H+ आयन को कम नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो कुछ ऐसे भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं, फ्लोरीन अगर है तो, ठीक है। फ्लोरीन जैसे कि नॉन मेटल है, ठीक है। फ्लोरीन को अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड और ये है ऑक्सीजन। इस तरह से नॉन मेटल्स के सभी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुके हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे अलग होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। पहला, metals have luster called metallic luster. Non-metals do not have possess any metallic luster. प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि मेटल्स चमकते हैं, शाइनिंग, सिल्वरी एक उनका एक शाइनिंग होता है, ठीक है, जिसे मेटालिक लस्टर कहते हैं। तो मेटल्स में वो मेटालिक लस्टर होता है और नॉन मेटल नहीं चमकते हैं, इसलिए उनमें वो मेटालिक लस्टर नहीं होता है। फिर मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स नहीं लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो डोनेट नहीं करते हैं, वो गेन करते हैं। जब गेन करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये गेन करते हैं और ये लूज करते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बताया था कि मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जब भी गर्म करते हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ हीट को पास करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी, वो बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो पास नहीं करते हैं ना ही हीट और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बता चुके हैं कि इसमें जैसे ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, हीट को पास करता है। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जैसे कि एक एक्सेप्शन भी है, जैसे मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल्स आर गैसेस और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं या सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। मेटल्स आर malleable एंड डक्टाइल, हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स malleable होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है। malleable आप जानते ही क्या होता है, डक्टाइल जानते ही क्या होता है। जैसे कि मेटल्स को क्या होता है, हम लोग पतला पतला तार बना सकते हैं, उनको पीट कर चादर की तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होता है, उनको ना ही चादर की तरह बना सकते हैं ना ही तार बना सकते हैं, क्योंकि वो टूट जाते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। तो इनमें malleable डक्टाइल की क्वालिटी होती है और इनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन नॉन मेटल्स ना ही malleable होता है ना ही डक्टाइल होते हैं और इनकी डेंसिटी लो होती है। मेटल्स इमिट्स मेटालिक साउंड। जब भी मेटल को हम लोग पीटते हैं तो उसमें एक मेटालिक साउंड निकलता है, जो बताया था कि कोई भी चम्मच वगैरह गिराते हैं तो उसका साउंड अलग होता है, बुक वगैरह गिरता है तो उसका साउंड अलग होता है। तो मेटालिक साउंड मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में कोई मेटालिक साउंड नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है क्योंकि वो गेन करता है। फिर ऑक्साइड ऑफ द मेटल आर बेसिक नेचर, जैसे कि ये ऑक्साइड ऑफ मेटल्स है, जब वाटर में इसे रिएक्शन कराएंगे तो एक बेस बनेगा, ठीक है, यानी इसका नेचर बेसिक होता है। और वही ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल लेंगे और उसे वाटर में हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड बनता है, यानी इसका ऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, इसका बेसिक होता है नेचर और इसका एसिडिक होता है। नाउ मेटल्स डिसॉल्व इन डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल्स को हम लोग एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज किया जाता है, लेकिन नॉन मेटल्स कभी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, मेटल्स इन जनरल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होता है, लेकिन नॉन मेटल्स हाइड्रोजन से कंबाइन होकर हाइड्राइड्स बनाता है। हाइड्राइड्स जो होता है वो स्टेबल कंपाउंड है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। नेक्स्ट, मेटालिक क्लोराइड्स आर जनरली डू नॉट हाइड्रोलाइज बाय वाटर, यानी कि मेटालिक क्लोराइड जो रहेगा वो कभी भी हाइड्रोजन वाटर में कम नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है उसको, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं करता है। लेकिन क्लोराइड्स ऑफ मेटल, वही नॉन मेटल्स का क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है कि वाटर से हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, वाटर को हाइड्रोलाइज करता है, यानी कि वाटर से हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, आगे हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कैसे ये मेटल्स यहाँ नेचर में मिलते हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक हाथ धोते रहिए और कुछ को सुरक्षित रखिए।